जिस मुद्दे ने 2 सीट वाली बीजेपी को सत्ता के शिखर पर बिठाया, एक बार फिर उसी मुद्दे को पीएम मोदी और सीएम योगी ने 24 का चुनावी हथियार बना लिया, जिसकी एक डोर अयोध्या से जुड़ी है तो दूसरी काशी से। दरअसल अब बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और राम मंदिर को सत्ता के सेंटर में रख रही है। चौबीस के चुनावी रण में बीजेपी को हैट्रिक का ट्रिक मिल चुका है। वो मुद्दा अमल में आ चुका है जिसके सहारे विपक्षी दलों को फिर किनारे लगाया जाएगा। क्योंकि मोदी का करिश्माई क्लेवर और योगी के सनातनी तेवर से नजर यूपी की 80 सीटों पर है। राम मंदिर ही वो कुंजी है जिसके सहारे बीजेपी हर चक्रव्यूह को भेदती जा रही है। हिंदुत्व ही वो हथियार है जिसके सहारे मोदी योगी चुनाव अभियान को धार दे रहे हैं और सनातन ही वो रास्ता है जिसके एक छोर पर अयोध्या तो दूसरे छोर पर काशी की डोर बंधी है। उसी डोर को और मजबूत करने के लिए डोर टू डोर दस्तक दिया जा रहा है और प्रभु श्री राम के नाम का अभियान चलाया जा रहा है। 24 जनवरी से रामलला दर्शन की शुरुआत होगी। 50 करोड़ राम भक्त अब अयोध्या पहुंचेंगे। बीजेपी ट्रेन से निशुल्क रामलला के दर्शन कराएगी। 24 जनवरी से 24 मार्च तक अभियान चलेगा। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को 2 सीट के सत्ता से शिखर पर बैठाया, अब मोदी सरकार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उसी मुद्दे के सहारे 2024 के सियासी रण में उतरने का प्लान बना रही है। और योगी सरकार के समेत भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो तैयारी की है कि 24 जनवरी से 24 मार्च तक रामलला के दर्शन अभियान चलाया जाएगा। इस दर्शन अभियान के तहत रामलला को दर्शन कराने के लिए तमाम भक्तों को ले जाया जाएगा और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से भी तमाम भक्त रामलला के इस दर्शन अभियान में शामिल होंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने वाली बीजेपी अब हर नए प्लान पर काम कर रही है। राम मंदिर पर बीजेपी बुकलेट जारी करेगी। राम मंदिर के लिए संघर्ष की जानकारी होगी। विपक्ष ने मंदिर निर्माण रोकने के लिए क्या किया, ये भी बताएगी। यानी राम मंदिर के द्वारे बीजेपी का ये अभियान विपक्ष के लिए चुनौती से कम नहीं, वो भी तब जब कई विपक्षी नेताओं को अब तक न्योता मिल चुका है तो कई अब भी न्योते की लाइन में खड़े हैं। उस क्षण का मैं वर्णन नहीं कर सकता जिसके लिए मेरे कितने पुरखों का बलिदान हुआ है। मेरे कितने राम भक्त कारसेवकों को गोलियों से यहीं पर भून दिया गया था, कितने लोगों को जेल में भेजा गया, कितने लोगों को पर लाठियां बरसाई गईं और शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वह सब अपनी आंखों से देख पाएंगे। हम सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का, दर्शन करने का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है। हमारे जैसा व्यक्ति क्या सेवा कर सकता है, बस दर्शन मिल जाए उनके, यही पर्याप्त है। बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर ही वो मुद्दा है जो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए रामबाण साबित होगा और इसी लिहाज से पीएम मोदी 1 महीने में ही 2 बार अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। यानी बीजेपी जीत का एजेंडा सेट कर चुकी है और राम मंदिर से लेकर काशी मथुरा तक को शामिल कर चुकी है। ऐसे में विपक्ष के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, या तो वो बीजेपी के पीछे पीछे मंदिर पहुंच जाए या फिर 24 से पहले ही सरेंडर कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ तो बीजेपी राम मंदिर के सहारे हैट्रिक की तैयारी में है तो दूसरी तरफ अब विपक्षी नेताओं का भी झुकाव अयोध्या की तरफ हो चला है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव क्या कह रही हैं, सुनिए। मैं समझती हूँ कि जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छा है, कार्यक्रम हो रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है, जो राम जी क्या चाहते हैं, राम जी चाहता है कि हम सबके मन में राम बसे। जो उनका चरित्र है, जो उनका स्वभाव है, उन स्वभाव को हमको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है और लगातार
उसी पथ पे चलना है जिस पथ पे राम जी चले थे, जो सच्चाई का पथ है, जो ईमानदारी का पथ है, जो सबको मिलकर चलने का पथ है। तो मेरा मानना है कि सभी देशवासियों को राम जी को ग्रहण करने का समय सही समय है।